मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा करके दिखाऊंगा। एक बातें नहीं, अपनी एवरेज नहीं, मैं टेस्ट मैच पूरा निकाल के देखूंगा। वेस्ट इंडीज खिलाफ उन्होंने जो बॉलिंग खिलाफ बैटिंग कर दी उन्होंने, जो सनी भाई ने बाबर और रिजवान का बुरा वक्त खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि खबर आई है कि पाकिस्तान का जो बांग्लादेश के साथ सीरीज आने वाली है पीएसएल के बाद, उसके अंदर कुछ प्लेयर्स को पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम में सेलेक्ट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं 5 T20 मैचेस की सीरीज है, जिसमें से जो 2 मैचेस है ना वो फैसलाबाद के अंदर होंगे। पहले 2 मैचेस 25 और 27 वाला फैसलाबाद के अंदर होगा, उसके बाद 30 से लाहौर के स्टेडियम के अंदर बाकी 3 मैचेस होंगे। तो फैसलाबाद के अंदर काफी सालों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है। तो खबर क्या आई है? खबर ये आई है कि बाबर और रिजवान इस सीरीज के अंदर नजर नहीं आ रहे। बाबर और रिजवान, हालांकि रिजवान ने 300 रन किए, लेकिन जो अगर आपको मैं बात करूं ना व्यूअर की, तो मुझे भी उसके जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। अगर आपने यहाँ तक वीडियो वॉच की तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाबर आजम और रिजवान का करियर पूरी तरह से अभी खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है T20 क्रिकेट में, T20 फॉर्मेट में बाबर और रिजवान ड्रॉप किए गए पीसीबी द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की T20 सीरीज है, उसमें से लात मार के उनको निकाला गया। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानियों को क्या रोना धोना देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। 300 रन अच्छे नहीं लगे क्योंकि वो बड़े स्लो खेला। जब तक आपको आपका कंपैरिजन देखें, कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन है आपका फकर जमान के साथ जो कि तेज खेल रहा है। कंपैरिजन है आपका जैसे कहते हैं साइम अयूब के साथ, आउट ऑफ टच है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है। कंपैरिजन है आपका मोहम्मद हारिस के साथ। कंपैरिजन है आपका साइद फरहान के साथ, जो कि शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर रिजवान और बाबर को आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखानी थी, जो कि अभी तक नहीं दिखा पाए। तो रिजवान तो रन करके भी बाहर है, बाबर आजम ने रन नहीं किए, इस वजह से बाबर आजम बाहर है, इस सीरीज के अंदर नजर नहीं आ रहे। दूसरा ये कौन कौन आएगा, तो जो प्लेयर्स आने वाले हैं उसके अंदर हसन अली का कमबैक होता नजर आ रहा है। हसन अली ने शानदार बॉलिंग की, हसन अली की वापसी होती नजर आ रही है। हुसैन तलत मिडिल ऑर्डर के अंदर वापसी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ साहिबजादा फरहान, इनकी वापसी हो रही है। फहीम अशरफ की भी पाकिस्तान T20 टीम के अंदर वापसी होती नजर आ रही है। तो ये वो 4 खिलाड़ी हैं जिनकी वापसी होती नजर आ रही है। इसी के साथ साथ बाबर और रिजवान T20 का पार्ट नहीं होंगे। अब सवाल ये आता है, क्या बाबर और रिजवान की T20 क्रिकेट खत्म हो गई है? देखो, आपको पता है आपके अगेंस्ट सारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, आपको पता है आपके अगेंस्ट सारे के सारे जिसे कहते हैं ना जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि आपके फैंस जिसे कहते हैं ना नाखुश हैं, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो आप इन तीनों को कैसे जिसको कहते हैं ना सही कर सकते थे इस पीएसएल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। अगर बाबर ने सेंचुरी मारी होती या बाबर ने 2-3 मैचेस के अंदर 70-80 रन किए, तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं, तो मैं कह रहा था बाबर आजम का टीम में होना जरूरी है, क्योंकि बाबर की अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आई। तो अगर मैं ये कहूंगा कि बाबर आजम का पाकिस्तानी T20 टीम में होना जरूरी है, तो ये जिसको कहते हैं ना ज्यादती होगी, तो ये काम नहीं हो सकता। सिमिलरली रिजवान ने सेंचुरी भी मारी, 70-75 भी मारा, लेकिन वो बहुत स्लो खेला, तो वो तो हमें चाहिए नहीं क्रिकेट। तो यहाँ पे जो टीम अब सिलेक्ट होती नजर आ रही है, वो जिसको कहते हैं ना बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेगी और ये परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। और फैसलाबाद के अंदर तो मुझे लग रहा है कि ना मौज हो जानी है, हाउसफुल होंगे, क्राउड ज्यादा होगा, फैंस के लिए एक्साइटमेंट होगी। आई विश के ऐसे ही पीसीबी ना हर शहर के अंदर क्रिकेट को लेके जाए, ये जरूरी है। ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर शहर के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट जाए। अब सवाल ये आता है, क्या बाबर और रिजवान कभी वापस आएंगे? देखो, बांग्लादेश वाली सीरीज में तो आते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। चांस है कि फ्यूचर के अंदर आ जाए, और व्हाट इफ तो मैं उसमें करूंगा, पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट होगी वो उस पर करूंगा। ये जियो टीवी से हैं सुहेल इमरान साहब, बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया और तकरीबन वो सब सवाल जो आम क्रिकेट फैन जानना चाह रहे हैं उन पर उन्होंने बातचीत की, और बड़ा जबरदस्त किस्म का इंटरव्यू है बाबर आजम का। और दूसरा दोस्तों मैं एक बात बताऊं, एक दो चीजों और करने में, ये जो अभी हालिया हुआ ना पाक इंडिया टेंशन के अंदर, मैं सिर्फ उन लोगों को कहना चाह, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं किसी के जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाह रहा, मैं सिर्फ वैसे बताना चाह रहा हूं। मैं शायद चंद उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में हूं जो कभी गाली नहीं देता, मतलब ना मैंने कभी इंडियन क्रिकेटर्स को दी, ना कभी मैंने पाकिस्तान क्रिकेटर्स को, ना कभी बुरी के उनके ऊपर बैड वर्ड यूज किए। बहुत से मैंने पाकिस्तानी देखे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे करते रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे ये एक मुद्दबाना एक बात करना चाह रहा हूं बहुत ही आजिज़ी के साथ, कि भैया देखें, बाबर आजम हमारे ब्रांड है, शहीन अफरीदी हमारे हैं, शदाब खान हमारे हैं, रिजवान हमारे ही हैं, अच्छा बुरा चलता है टाइम पीरियड।
और तनकीद सबसे ज्यादा शायद मैं ही करता रहा हूँ पाकिस्तान टीम जब बुरा खेलती है, मगर बैड वर्ड्स बोलना, हम अपने ब्रांड को गिरा रहे होते हैं, हम अपने ही बंदे की डिवैल्यू कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट किसी और क्रिकेटर को भी नहीं किया, हालांकि अफगानिस्तान के कुछ यूट्यूबर हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे बात करते हैं, मैंने कभी उनको नहीं कहा यार, वो भी मतलब हम उनमें से राशिद खान का मुझे लगता है कि लेग स्पिनर में दुनिया का सबसे बेस्ट लेग स्पिनर। अलग बात है कि वो आईपीएल के अंदर ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा, और इंडिया के बहुत से क्रिकेटर हैं जिनको हम के बहुत से पाकिस्तानी फैन आमतौर पर फॉलो करते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में आप उठा के देख लें, बहुत से हैं, तो हम कभी किसी के बुरा नहीं बोलते। मैं सिर्फ अपने ही दोस्तों को कहना चाह रहा हूं जो हमारी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोलते रहे हैं या जो भी है, मैं मतलब उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, पर वैसे कहना चाह रहा हूं कि अपनों की थोड़ी ब्रांड वैल्यू बनानी होती है। यही हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है, यही हमारा काम है, मतलब क्रिकेट हमारा काम है। तो आई गेस मैं अपनी बात कह चुका हूँ। खैर, अब बात करते हैं। तो बाबर आजम ने अपनी बैटिंग ऑर्डर पे बोला और सही बोला। फिर उससे हुआ कि बहुत से लोग आप पर तनकीद करते हैं, तो बाबर आजम ने बोला कि मेरे मुंह में भी जुबान है, जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ और बात भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बड़ों ने बोला कि इज्जत देनी है तो मैं इज्जत देता हूँ। और ये मुझे लगता है ऐसे बाबर जितना है लिसनर हैं अच्छे, शायद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। बाबर और रिजवान दो ही तो हैं जिनके ऊपर जिसे बोलते हैं ना मुंह भर के तनकीद हुई है, मगर उन्होंने चुपचाप अपने कानों से सुनकर दूसरे कान का इस्तेमाल किया है और किसी को मुड़ के जवाब नहीं दिया। ये बहुत मुश्किल काम होता है। बड़े बड़े स्टार पाकिस्तान के क्रिकेटर गुजर चुके होंगे, आप उठा के देखें, रिप्लाई जरूर करते हैं। वो चाहे वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, जितने भी बड़े बड़े नाम गुजरे हैं उन सब ने रिप्लाई किया, मगर बाबर आजम रिजवान ने रिप्लाई नहीं किया। ये बात सच है। मतलब अमूमन आप शहीन को भी बात करते हैं, वो भी वैसे गुस्सा नहीं करता, जितना वो दिखता है उतना करता नहीं है, बट फिर भी वो कभी ना कभी बात कर देते हैं। मगर बाबर आजम ने कभी कोई बात नहीं की। उन्होंने बोला यार हमें सिखाया गया कि दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है, ये एक अच्छी बात है कि वो दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एटलीस्ट उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये कहकर तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि भाई आप मेरे पे इतना बुरा बोलते रहे हो, मैं फिर भी आपको रिस्पेक्ट देना चाह रहा हूँ, मैं बात नहीं करना चाह रहा, मैं बैट से जवाब देना चाह रहा हूँ, मैं रन करना चाह रहा हूँ। फिर उन्होंने एक बात कही कसम से, यानी उन्होंने अल्लाह की, पाकिस्तानियों का एक है उनके, मैं भी शायद कभी बोलना हो ना जज्बाती में तो मैं बोल जाता हूँ अल्लाह की कसम या कसम से, मैं भी बोल जाता हूँ, अमूमन हमारा यहाँ चलता है ये। तो उन्होंने बोला कि कसम से मुझ पर बड़ा रहा वो रहता है कि इतने सारे लोग मुझे देखने हैं, मेरा नाम बुलाते हैं और बाबर बाबर कहते हैं, तो एक अंदर से बड़ी खुशी भी होती है और ना एक अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि यार मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि इतने सारे लोग बाबर बाबर कह रहे हैं। और मतलब ये बात इसलिए भी बड़ी के इम्पोर्टेंट है कि जब लाहौर के अंदर मैच हुआ था तब बाबर आजम का नाम बहुत गूंजा था और लाहौर के अंदर एकदम क्राउड भी नजर आया। अगरचे लाहौर कलंदर ये क्लेम करते हैं कि हमारी वजह से क्राउड आता है, बट उस दिन बाबर आजम की वजह से बाबर जब आए तो लाहौर के अंदर क्राउड तो होता है। हालांकि वो कप्तान पेशावर ज़ल्मी के हैं, मगर लाहौर में खेलेंगे एक डिफरेंट फ्लेवर मिलता है, तो वो है। तो बाबा ने कहा कि मैंने बड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इसी ग्राउंड में कभी वहाँ बैठा करता था, सामने टीमें खेलती थी, मैं बैठा होता था एज ए फैन या एज ए क्लब क्रिकेटर, मैं बॉल पिकर भी रहा इस स्टेडियम के अंदर, मैं एज ए बॉलर भी आया हुआ हूँ जस्ट टू इन्वॉल्व इन द गेम। हमें पता था कि ठीक है यार रन्स कम बने क्यों, 20-25 रन और हो सकते थे कि विकेट्स थी, इफ्तिखार थे, हमने सब एग्री किया, लेकिन आज तो इफ्तिखार भी है, उन्होंने भी 16 बॉलों पे खेले, 6 रन किए 16 बॉलों पे, कुछ मुश्किल बना मतलब अब क्या, तो सिर्फ इसमें रिजवान की गलती तो नहीं है ना, इफ्तिखार से भी कुछ नहीं हुआ, जितनी भी बैटिंग है सबके अलग अलग होता है। अब जाहिर है जब सामने जब खेलते हैं सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है, फिर एक बैट्समैन अपने आप को वैसे खेलता है। ठीक है, आज की इनिंग को मैं उसको ब्लेम नहीं करता क्योंकि सामने से कुछ भी नहीं हुआ, बट हल ये नहीं है कि रिजवान को बाहर कर दो या बाबर को बाहर कर दो। प्रॉब्लम जहां आ रही है वो हमें डिस्कस करना है, वो चाहे इन दोनों से करें या आने वाले प्लेयर से करें। हमारा जो पाकिस्तान का ओपनर है वो तो फ्रेंचाइज से ओपन नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं रिजवान और बाबर को ड्रॉप कर दो, तो मैच उनका था ना, कमाल यार, फॉर गॉड सेक यार। और एक वीडियोस आती हैं जी, कहते हैं जी वो कामरान गुलाम की कदर नहीं की लाहौर कलंदर्स ने, ठीक है 1.50 पे। ओ भाई, अगर लाहौर कामरान गुलाम को नहीं खिलाता तो किसी को पता ही नहीं था कामरान गुलाम कौन है, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को कौन देखता है भाई, 4 डे परफॉर्मेंस को कौन देखता है अगर लाहौर में ना जी जूस। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी जरूरत के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पूरी तरह से बाबर आजम का करियर T20 में खत्म होते दिख रहा है और दूसरी तरफ जो मोहम्मद रिजवान है वो कैप्टन है इंटरनेशनल टीम के पाकिस्तान के, लेकिन उनका भी करियर पूरी तरह से टुक 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 भाई ये T20 में नहीं चलता है। पाकिस्तान में कई सारे ऐसे यंगस्टर्स है जो यहाँ 15 गेम में 40-45 ऐसे रन ठोक सकते हैं, वैसे ही बैटिंग मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम नहीं कर सकते। उनके ऊपर इतना प्रेशर है, वो प्रेशर नहीं झेल सकता, वो पूरी तरह से हीरो से जीरो हो चुके हैं दोनों। उन्होंने कई सारे मैच जिताए बताए हमें पता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी रखना उनके अंदर नहीं है। वो
वो देख के ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से जीरो बैट्समैन, और ये करते थे भाई अपने आप को विराट कोहली से कंपैरिजन। मतलब ये जीरो से यार मतलब और नीचे गिर रहे, मतलब वो 0.000 मैक्रोज नहीं होते ना मैक्रोज में, और उसी तरह से बाबर आजम रिजवान है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, टैलेंट के नाम पूरी तरह से जीरो बचे। पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। आपको क्या दोस्तों, आप लोग ने जरूर रखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।